नमस्ते। आज हम अध्याय 2 को ही आगे पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान से बात करते हैं और भगवान भी उनको उनकी बातों का जवाब देते हैं। बेसिकली हम अर्जुन की जगह हैं और ये हमारा भगवान से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन चल रहा है। भगवान कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, सर्वधर्मपिचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादि युद्धाच्छेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मण के लिए पूजा उसका धर्म है, क्षत्रिय जो कि अर्जुन है इस समय, उनके लिए युद्ध उनका धर्म है। युद्ध आप समझिए, जिसमें इतना रक्तपात होता है वह उनका धर्म है, तो उन्हें करना चाहिए। उसी तरीके से वैश्य के लिए व्यापार धर्म है। कोई शूद्र आदि हो तो उसके लिए जन सेवा, औरों की सेवा करना धर्म है और ये सभी को करना चाहिए, चाहे वह कोई भी वर्ण का हो। इंसान मात्र को ये करना चाहिए, सबकी सेवा करना चाहिए। तो अपने धर्म को देखकर अर्जुन, ये भगवान बोल रहे हैं कि अपने धर्म को देखकर हमें कभी भी भय नहीं करना चाहिए। ये देखिए, मैं इसी से पढ़कर आपको बता रही हूँ। अपने धर्म को देखकर हमें कभी भी भय नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमने किसी व्यापार को डाला, पहला दिन हम गए, हमने पूजा करी, सब पूजा वगैरह करी, हवन करवा चुके, हम बैठ गए। दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता 10 दिन बाद हमें लगने लगा, अरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई डॉक्टर है तो पेशेंट नहीं आ रहा, या कुछ भी। तो उस चीज को सोचकर, कोई शॉप है, चलेगी नहीं चलेगी, उसको लेकर हमें भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य क्या कर रहे हैं? हम अपना मन, कर्म, धर्म उसमें लगा रहे हैं और प्रभु को समर्पित कीजिए। आपने अगर अल्फाबेट में स्मॉल ए भी लिखा है ना, वो भी आप भगवान को समर्पित कीजिए। आपको पता ही है कि भगवान न सिर्फ धरती के बल्कि सभी लोगों के स्वामी हैं। तो आपको ये क्यों लगता है कि आप खुद भगवान हैं? आप खुद कर सकते हैं। आपके अंदर सांस चल रही है, आपकी इंद्रियां महसूस कर पा रहे हैं, वे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जीवात्मा है और वह जीवात्मा स्वयं भगवान है। तो अगर आपसे भगवान कुछ करवा रहे हैं तो आपको भगवान के प्रति बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी ही कृपा है, उनकी ही दया है जो वे हमें सब कुछ करवा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी दया मानते हैं अगर आप, तो आपको क्या उनकी बात नहीं माननी चाहिए? वह कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपना कर्तव्य करो, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे गोत्र के हिसाब से करो और आगे बढ़ो। क्योंकि यदृच्छया चौपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। क्योंकि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त किए हुए और इस धर्म युद्ध को प्राप्त किए हुए तुम बहुत ही भाग्यशाली क्षत्रिय हो। हर किसी वैश्य को काम नहीं है आज की डेट में। भगवान सोचे, वहां पर उन्होंने हमें आज की बात बताई है। अगर आपके पास कोई भी काम है जो आप कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए। इस चीज को भगवान कह रहे हैं कि उसको आप अपने लिए स्वयं के लिए खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ही क्यों ना समझिए।
कह रहे हैं भगवान, स्वर्ग द्वारम पावृतम, स्वर्ग का द्वार ही समझिए, क्योंकि अगर आप अपने धर्म युक्त कर्म को करेंगे तो आप प्रसिद्धि को पाएंगे और आपकी फेम होगी, आप अच्छा वर्क करेंगे तो। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वही आपका अपयश हो जाएगा। और प्रभु के हम संतान हैं, उन्होंने हमें इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि हम उनका नाम खराब करें और अपयश करें, हम गंदी बातें करें, हम 4 लोगों में बैठकर चुगली करें, हम वो सारी चीजें करें जो उन्होंने हमें ना करने को बोली है। इसलिए नहीं भेजा उन्होंने हमें। इस तरीके से तो हम भगवान की संतान कहलाने योग्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं उसको तो क्यों ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इक्वेट कर। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि अगर तुम विद्वान हो, तुमने पढ़ाई करी है, तुमने 12th के बाद ग्रेजुएशन करी है, फिर उसके बाद तुमने कोई स्पेशलाइजेशन करी है, कुछ क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, इतना तुमने पढ़ाई करी है, तुम विद्वान कहलाने योग्य हो, उसको अगर उसके बाद तुम अपना फोकस सही रखकर वह काम नहीं कर रहे हो तो समाज तुमको कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा, वह तुम्हारा अपयश आएगा। और विद्वान पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादति विच्यते। ऐसे विद्वान पुरुष का अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। तो आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ घर में बैठ जाऊं। अगर आप स्पेशली फीमेल हैं, मेल्स के लिए तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, फीमेल्स के लिए भी सेम रीजंस हैं। मैं घर में बैठ जाऊंगी, मैं बच्चों को देख लूंगी, मैं खाना देख लूंगी, मैं घर में कपड़े लत्ते सामान ये सब चीज़ें मेंटेन कर लूंगी और मैं जॉब नहीं करूंगी और मैं बिल्कुल कुछ भी अर्न नहीं करूंगी। तो ये आप मत करिए, क्योंकि भगवान ने आपको भी उतना ही बुद्धि दी है, आप में भी उतने ही गुण डाले हैं जितना कि किसी भी मेल में डाले हैं। उसके बाद अगर आप अपने सारी इंद्रियों को और ये सब चीज़ों को समेट कर बैठ जाएंगे आज, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम विद्वान होते हुए, तो क्वालिफिकेशन तुम्हें भी है, तुम विद्वान होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ करिए, जो आपसे बन पड़ता है वह करिए, और कुछ सेविंग्स ज़रूर करिए अपनी अपनी डेली के जो भी आपका इनकम है उसमें से, या सोर्स ऑफ इनकम मंथली भी है अगर आपका, उसमें कुछ सेविंग ज़रूर करिए। और कुछ लोग कहते हैं मंथली, मैं बोलूँगी वीकली। वीकली आप कुछ दान ज़रूर करिए। आप किसी भी अच्छे मंदिर में देख लीजिए, जो आसपास मंदिर है वहाँ पर कई बार बच्चे बैठे होते हैं, गरीब बच्चे बैठे होते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आप लड्डू का एक डिब्बा ले जाइए, 150 ग्राम का, 250 ग्राम का डिब्बा ले जाइए। आपने उनको 4 लड्डू खिला दिए। भगवान आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप भर भर कर ट्रक भर कर लड्डू भिजवाइए, नहीं। आपका जितना सामर्थ्य है, आप कुछ टॉफी ले गए, आपने बच्चों को टॉफी बांट दी। और साथ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दान जब भी करें, चाहे आप 1 रुपया ही दें, दान के साथ, खाने की चीज़ के साथ हमेशा मनी दें। मिनिमम फिगर भी हो सकती है कि आपने 1 रुपये दे दिया, क्योंकि अगर आप दान बिना मनी के करते हैं तो वह दान लगता नहीं है। ऐसा आप शास्त्र प्रमाणित समझिए। इसलिए तो अब विद्वान पुरुष को अपयश ना हो, ठीक है, तो आपको अपयश ना हो, आपको कुछ अर्न करना पड़ेगा। अगर आप समाज की भी सेवा करना चाहते हैं तो भी आपको कुछ अर्न करना पड़ेगा। और फिर अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप कुछ करने लायक हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तभी आपने पढ़ाई करी है ना। तो आपके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप
अपने सामर्थ्य की बुराई होते हुए ना देखें और ऐसे वचन ना सुनने पड़े, तो फिर आप करें क्या? ऐसा भगवान कह रहे हैं, सुनिए। अवाच्यवादाश्र बहुं वन्दिष्यन्ति तवाहिता निन्दति सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम। भगवान कह रहे हैं कि तू डरपोक ना बन, तू कायर मत बन। अगर तू ये डरेगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझसे 4 लोग गलत बात बोलेंगे, मैं ये शायद कर पाऊँ, काम नहीं कर पाऊँ, तुझे अपने वर्क को लेकर भय है तो वो मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि अगर तू ये भय करेगा तो सामने वाले तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और तुझको वह बहुत तरीके के कड़वे वचन बोलेंगे। इतना कड़वा वचन तू नहीं सुन, क्योंकि तू मेरा शिष्य भी है, तू मेरा भक्त भी है और मुझे तुझे दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, उसका मार्गदर्शन इसीलिए स्वयं कर रहे हैं, अपने विराट रूप भी दिखाएंगे बाद में, इसीलिए कर रहे हैं अर्जुन का मार्गदर्शन। तो भगवान उससे कह रहे हैं कि तू लड़ाई कर। हमें तो हमें अपने जीवन की लड़ाई लड़नी है, पग पग पर लड़ाई है। थक कर कहाँ बैठने का टाइम है, फुर्सत ही नहीं है। अगर हम आज भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, धर्म अधर्म। हमें धर्म को चुनते जाना है और जब हम धर्म को चुनते जाएंगे, हो सकता है इधर हमें दिक्कत हो, आगे हमें दिक्कत हो, लेकिन जो हमारा आगे आगे जाकर अंत होगा वह भगवान के चरणों में ही होगा। अगर हम आज की डेट में किसी को डिसीव करते हैं, चीट करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं धन की, या किसी को मारपीट या कुछ इस तरीके का भी होता है, तो हम भगवान का कहानी मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि धर्म के रास्ते चलो, अधर्म के रास्ते मत चलो। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।